मेरी शादी गरीब घराने में हुई और मेरी बीवी हम माँ बेटे का बहुत ख्याल रखती। 2 साल हो गए लेकिन औलाद ना हुई तो अम्मा ने तलाक देकर दूसरी शादी का बोल दिया। तो मेरी बीवी पाँव में गिर गई और बोली तलाक ना दो, मुझे घर के कामों के लिए रख लो। तो मुझे तरस आ गया और अगले दिन फिर अम्मा इसे एक पीर बाबा के पास ले गई। तो पीर बाबा बोले बहू को एक रात अकेला कब्रिस्तान छोड़ आओ तो औलाद हो जाएगी। तो अम्मा मुझे बताए बगैर बीवी को कब्रिस्तान छोड़ आई और अगले दिन गांव में शोर मच गया। और कब्रिस्तान गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज गई। मेरी अम्मा को जब मेरी शादी का ख्याल आया तो कहने लगी कि लड़की मैं गरीब घर की ही लाऊंगी। मुझे ये बात अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं होश शक्ल भी था। फिर मेरी अम्मा मेरी शादी एक गरीब लड़की से ही क्यों करवाना चाहती थी। मेरा रिश्ता तो एक अच्छे खानदान में भी आसानी हो सकता था। एक बार मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि इन्हें गरीब घराने की लड़की क्यों चाहिए। तो कहने लगी कि ऐसी लड़कियां नखरे कम दिखाती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं कौन सा पहले किसी लड़की को पसंद करता था। इसलिए जिस लड़की को अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया मैंने भी इनके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अपनी अम्मा को दाद दी। वो 20 साल खुशशक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी ही कम गो और बाहया। बहरहाल सकीना से शादी करके मैं बेहद खुश था। मुझे अपनी वालिदा की बात सवा आने दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में जुबान ना हो। मैंने आज तक इसे अपनी माँ के सामने उफ कहते हुए नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की खातून थी और हर चीज में नुक्ताचीनी करना इनकी आदत थी। अच्छे भले खाने में भी वो 100 नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी जुबान की तेज हुई तो मेरी माँ की इस किस्म की नुक्ताचीनी की आदत को देखकर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी ना थी। मेरी जिंदगी तो बड़ी पुरसकून थी। मैं अम्मा की किसी बात पर इख्तलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे माँ की शिकायत करना चाहिए। मैंने फौरन सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा खबरदार जो तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी मेरे कान में भरा तो। मेरा लहजा इतना गजबनाक था कि वो सहम सी गई। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसकी जुबान पर तो जैसे चुप सी लग गई थी। शादी को चंद माह गुजरे कि अम्मा को अपने पोते का ख्याल आने लगा। कहने लगी कि अब तक तेरी बीवी उम्मीद से क्यों नहीं हुई। ये बात सुनकर मैंने ताज्जुब से माँ की तरफ देखा। मैंने कहा अम्मा इसमें मेरा और सकीना का भला क्या इख्तियार है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। वो कहने लगी अच्छी तरह समझा दे सकीना को, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता, मैं खुद पढ़ा लिखा था। इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी का हो जाना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा और इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद से ना हुई, अम्मा के ताने तिशने शुरू हो चुके थे। एक रोज अम्मा मुझसे कहने लगी कि मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीवी मुझे बांझ लगती है। तभी कहती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल गुजरा था कि अम्मा ने सकीना के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए थे। बार बार यही कहती रहती कि ये बांझ औरत है, जल्दी से इसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर। मैं इस बेचारी को क्या कह सकता था। आज तक इसने ना तो मेरे सामने जुबान खोली थी और ना ही कभी कोई शिकायत की थी। दूसरे रोज मैं इसे एक हकीम के पास ले गया। इसने भी कुछ अदवायात दी, कुछ माह का इलाज बताया था। चंद माह सकीना ने बाकायदगी से दवा खाई थी, एक दफा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर हकीम के पास ले गया। जो बात इसने मुझसे कही मैं तो हत्थे से उखड़ गया था। कहने लगा मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारी बीवी को नहीं तुम्हें है। फिर एक पर्चे पे 2-4 टेस्ट लिखकर कहने लगा ये करवाओ। मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। औलाद ना हो तो कोई ये नहीं कहता कि मर्द के लिए कुछ मसला होगा। सिर्फ औरत को ही इस आताब का निशाना बनाते हैं। मैंने हकीम के सामने ही वो पर्चा फाड़ा और वहीं फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या बकवास की है तूने, मैं सही हूँ और मुझ में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, समझे। अगर तुझसे इलाज नहीं होता तो साफ बता दे,
मेरे अंदर ऐब निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे गुस्से को देखकर वो हकीम कुछ घबरा गया। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और इसको घर ले आया। जब ये बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी वो हकीम तो वैसे भी पागल है, ऐसे ही कहता है। मेरा गबरू जवान बेटा तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ तो सबसे पहले इस हकीम को जाकर दिखाऊंगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की कोई उम्मीद नहीं नजर आई थी। मेरी माँ ने कहा कि अब बहुत हो चुका, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और सकीना को तलाक दे दूं। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी खुदा के लिए मुझे तलाक मत दे, मैं आप लोगों के घर एक नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारूंगी, जो कहेंगे वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजें। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे एक बहन घर उजाड़कर वापस आ गई है तो दूसरी भी कैसे घर बसाएंगी। सकीना के आंसू देखकर और सिसकियां सुनकर मेरा दिल पसीज कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजुओं से इसे पकड़कर खड़ा किया। मैंने कहा तुम बेफिक्र रहो, ना मैं दूसरी शादी करूंगा, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा था। मैंने कहा अम्मा, आप बेशक इसका जो मर्जी इलाज करवाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक इसने मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं इस पर ये जुल्म कभी नहीं कर सकता। मेरी जुर्रत शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा, इसे कमरे में ले आया। वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी इससे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने जमीन पर बैठकर इनके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा अम्मा, खुदा के लिए मुझसे नाराज ना हो, लेकिन मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझसे बात नहीं की। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत समाजत की। 4 दिन बाद अम्मा ने इस शर्त पे मेरी बात मानी कि वो जैसे मर्जी सकीना का इलाज करवाए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और अगर 1 साल के अंदर अंदर सकीना उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। अम्मा को इस बात पर एतराज ना था कि मैं इसे तलाक दूं। कहने लगी कि वो किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में बैठी रहेगी, और खबरदार जो तूने इसे कभी मुझ पर अहमियत देने का सोचा भी तो। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने फिर सकीना को मुख्तलिफ आमिलों को दिखाया। अब मुझे हर वक्त सकीना के गले में तावीज पहने हुए नजर आने लगे थे। रात देर तक वो जाए नमाज पर बैठी वज़ाइफ करती रहती थी। कभी तावीज जलाती तो कभी डोरियां बांधती हाथों पर, कभी पैरों पर। जो मेरी माँ कहती सकीना वो सब कर रही थी। कभी कभी तो इसकी हालत देखकर मुझे इस पर तरस आने लगता था। बेचारी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी वो उम्मीद से ना हुई। 6 माह गुजर गए थे। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। मुझसे बार बार कहती अगर 4 माह बाद भी मुझे औलाद ना हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई मुझे खुद से दूर करेंगे? क्या मैं एक मुलाजमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं इसके सवालों का भला क्या जवाब दे सकता था? बेबसी से कहा कि मैं मजबूर हूँ, अम्मा की बात को टाल नहीं सकता। बस तुम दुआ करो कि तुम जल्दी से उम्मीद से हो जाओ, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बस सारे मसले हल हो जाएंगे। इन्हीं दिनों मेरी वालदा को किसी पड़ोसी ने ये बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक आमिल बाबा रहता है, जो बेऔलाद औरतों का ऐसा पक्का इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही पैदा करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। अम्मा सकीना और मुझे इस आमिल के पास ले गई। इसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। इसका छोटा सा सहन खचाखच औरतों और मर्दों से भरा पड़ा था। एक कोने में हम दोनों भी बैठ गए। वो आमिल साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था जहां दोनों मियाँ बीवी जाते और 5 मिनट बाद मुस्कुराते हुए वापस आ जाते। काफी तवील इंतजार के बाद हमारी बारी आई थी। जैसे ही हम आमिर के पास गए, अम्मा भी साथ थी। सकीना बेहद खूबसूरत किस्म की औरत थी। इसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था।
न जाने क्यों मुझे इस आमिल का हुलिया कुछ अजीबो गरीब सा लगा था। इसने काले रंग का चोला पहन रखा था, गले में मोटे दानों की तस्बियां, दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। आंखें न जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थी। जैसे ही हम इस आमिल के सामने बैठे, इसने एक बार फिर नजर सकीना पर डाली थी। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर बुरा लगा था। फिर कहने लगा, बोलो बीबी, क्या मसला है? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बहू बांझ है। ये कहकर इसने सकीना की तरफ देखा, जो कि तजब्जुब सी बैठी थी। वो आमिल पूछने लगा कि कितना अरसा हो गया शादी को। जवाब मेरी माँ ने दिया था। कहने लगी, पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। जो बात मुझे बेचैन कर रही थी वो ये थी कि इस शख्स की नजर मुसलसल सकीना के चेहरे पर गई। हालांकि इसने आधे से ज्यादा चेहरा छुपा रखा था, बस इसकी आंखें ही नजर आ रही थी। मगर इसके बावजूद वो आमिल न जाने इसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने आमिल साहब को अपनी जानिब मुतवज्जा किया और बोला कि बाबा, क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? मेरे बुलाने पर आमिल ने फौरन मेरी जानिब हड़बड़ाकर देखा। इसके माथे पर फौरन बल आए थे। गुस्से से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर कुछ खोज रहा था। वो वजह जानने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अभी तक इसकी गोद सूनी है। मगर जज्बाती लड़के, तुमने मेरा अमल खराब कर दिया। मैं हैरत से आमिल का चेहरा देख रहा था। मैंने तो सिर्फ इन्हें बुलाया ही था, मगर अगले ही पल उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए और फिर अपने पास पड़ी हुई कैंची को उठाया। कहने लगे, इस कैंची से अपने कुछ बाल काट कर मुझे दे दो। मैं खामोशी से इनका कहा मानता जा रहा था। मैंने अपने कुछ बाल काट कर इनके हाथ में दिए, तो फिर वो मेरी बीवी की जानिब मुतवज्जा होने लगे। कहने लगे कि अब अपनी बीवी के चंद बाल काट कर मुझे दे दो। मेरी बीवी फौरन मेरा चेहरा देखने लगी, क्योंकि वो चादर में थी और ऐसे में सर के बाल उतारने के लिए इसे अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ता था। मगर फौरन मेरी माँ आगे बढ़ी और इसने मेरी बीवी सकीना की चादर को उतार दिया। एक झटके से इसके चेहरे से नकाब उतरा था और फिर अगले ही पल इसकी चुटिया को आगे करके बाल काटकर आमिर बाबा के हाथ पर रख दिए। ये सब कुछ 2 से 10 सेकंड के बीच में हुआ था, मगर आमिर बाबा की तो नजरें मेरी बीवी पर ही टिक चुकी थी। उन्होंने वो बाल लिए और फिर दोनों बालों को यकजा करके अपने सामने एक चांदी के बर्तन में रख दिया। कहने लगे कि मैं अब तुम लोगों को कुछ तावीज दूंगा, वो तुम लोगों को खाने होंगे और कुछ ऐसे अमल बताऊंगा जिसे करना होगा। इससे तुम लोग यकीनन औलाद पालोगे। मैं बगौर आमिर बाबा की हर बात सुन रहा था। देखते ही देखते उन्होंने हमारे वो काटे हुए बाल आग लगाकर जलाना शुरू कर दिए। जैसे ही इनको आग लग गई तो आमिर बाबा ने बालों की वो राख उठाई और इसे तवीजों में भरना शुरू कर दिया। राख तावीजों में भरने के बाद इस पर एक सुर्ख डोरी से गिरा लगा दी और फिर कहने लगे कि ये हर रात आप लोगों ने कहवे में मिलाकर पीना है। मैंने वो तावीज लेकर अपने पास रख लिए तो वो आमिल बाबा एक बार फिर मेरी बीवी की जानिब मुतवज्जा हुए और कहने लगे कि यहाँ मेरे करीब आकर बैठो, मैं तुम पर दम करना चाहता हूँ। ये दम तुमने हर जुमेरात को मेरे पास आकर करवाना होगा, ताकि तुम पर जो भी साया और बुरे आसीब हैं वो उतारे जा सके। मेरी बीवी आमिल बाबा के सामने जाकर बैठी तो इसने अपना हाथ मेरी बीवी के सर पर रख दिया और फिर न जाने क्या पढ़कर फूकने लगा। मैंने नोट किया था कि हमसे पहले जितने भी लोग आए थे वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट अंदर रहने के बाद बाहर आ जा रहे थे, मगर हमें तो यहाँ बैठे हुए 40 मिनट हो चुके थे। ये बाबा तो हमें बाहर भेजने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद इसने हमें कुछ तावीज दिए और कहने लगे कि ये तावीज मगरिब के बाद जलाने हैं और जलाकर इसकी राख अपने सर पर मलनी है, ताकि जो भी बुरा साया है वो तुम लोगों के सर से हट सके। इसके बाद इसने मुस्कुराकर मेरी बीवी की जानिब देखा और फिर वहां से जाने को कहा। हम तीनों वहां से चले आए। सारे रास्ते में खामोश रहा। घर आकर अम्मा से कहने लगा कि ये आप कैसे इंसान के पास हमें लेकर गई थी, ये कैसा अमल था? इसने तो कुछ भी अच्छा बढ़कर दम ना किया। वो तो ये बाल खाने को कह रहा है और न जाने तावीजों को जलाकर राख सर पर मलने को कह रहा है। भला हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मगर मेरी माँ ने फौरन तनबीही अंदाज में कहा कि वो बड़े हैं, उन्होंने यह सारा अमल सीख रखा है, वो बेहतर जानते हैं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस जो कुछ उन्होंने कहा है
वो तुम करते जाओ। मजबूरन अम्मा की खातिर खामोश होना पड़ा। वो बालों की राख हम दोनों मियाँ बीवी खाते रहे। एक हफ्ता गुजरा तो फिर वो दिन आया। मेरी बीवी की तबीयत कुछ बोझल सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि इस पीर बाबा के पास जाऊं। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है, मगर अम्मी की खुशी की खातिर जाना जरूरी था। मैं एक बार फिर अपनी बीवी को लेकर वहां चला गया। इस बार फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब से अमल किए और फिर हमें तावीज और डोरियां खाने और जलाने के लिए दे दी। 2 माह गुजर चुके थे, मगर अभी तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई थी। इस बार मैंने अम्मी से कहा कि अगर इस बार भी इसने यही सब दिया तो अगली दफा मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस बार जब हम आमिल बाबा के पास गए तो मेरी माँ इसे कहने लगी कि 2 माह से आपके पास आ रहे हैं, मगर अभी तक मेरी बहू को कोई खुशखबरी ना मिली। तो आमिल बाबा मुस्कुरा उठे, कहने लगे कि अभी तक मेरा इलाज पूरा ही नहीं हुआ। इलाज का असल मरहला तो अभी रहता है। वो करने के बाद ही तुम्हारे यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। इसके बाद जो कुछ आमिल बोला वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं वहीं पर गुस्से से आग बगूला हो गया और कहने लगा कि नहीं, मेरी बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मगर मेरी माँ ने फौरन मुझे डपट दिया और कहने लगी कि खबरदार जो आमिल बाबा के साथ कोई भी बदतमीजी की। तुम जानते नहीं ये क्या कुछ कर सकते हैं। खामोशी से बैठे रहो, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। आमिल बाबा ने हमारे सामने एक बच्चे का पुतला रखा जो कि एक कपड़े का बना हुआ था। इससे हमारे सामने रखकर कहने लगे कि तुम्हारी बीवी को मैं एक खास विर्द बताऊंगा। इसे वो विर्द लगातार करना होगा और फिर रात के ठीक 11 बजे इसे पुराने कब्रिस्तान में छोड़कर आना होगा। सारी रात वो मेरी बताई गई बच्चे की कब्र के करीब बैठकर एक विर्द करती रहेगी और फिर जब सुबह के 3 बजे तो वो इस कब्र को थोड़ा सा खोद कर इस पुतले को वहां दफन कर देगी। इसके बाद तो तुम लोगों के घर खुशखबरी आकर ही रहेगी। मेरी बीवी मारे खौफ के कांपने लगी, मगर माँ के आगे हम मजबूर थे। मेरी बीवी के हाथ कब कपा रहे थे। इसने आमिल के हाथ से वो पुतला न लिया, मगर मेरी अम्मी ने फौरन इस पुतले को झपट लिया और कहने लगी कि आज रात जरूर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग वापस घर आ चुके थे। मेरी बीवी मेरा बाजू पकड़े सहमी हुई रो रही थी। कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे तो कमरे में अंधेरे से डर लगता है। भला मैं अकेली कब्रिस्तान में कैसे जाऊंगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की जान को ही खतरा हो सकता है और कुछ भी नहीं। मगर मेरी अम्मी ना मानी, कहने लगी कि ये हर हाल में वहां जाएगी और जाकर ये काम करेगी। मैंने जब अम्मी से जुबान दराजी की तो कहने लगी कि अगर इसने मुझे पोता देने की खातिर ऐसा ना किया तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मजबूरन माँ की खातिर मुझे बीवी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। वो रोती, मगर मैं सर झुकाए खड़ा था और इससे वादा किया कि मैं जैसे ही सुबह के 3 बजेंगे आकर इसे ले जाऊंगा। मेरी माँ और मैं इसे कब्रिस्तान छोड़ने आए। वो रोती रही, मगर मेरी माँ के आगे इसकी सिसकियां और आंसू कोई अहमियत न रखते थे। मेरी माँ बड़ी ही खुश थी, कहने लगी कि देखना अब तो हर हाल में खुशखबरी आएगी ही आएगी। मैं अपने कमरे में आ चुका था, मगर एक पल को भी मेरी आंखें बंद ना हो सकी। जब भी नींद हावी होती और अपनी आंखें बंद करता तो मुझे मेरी बीवी याद आने लगती। वह मुश्किल कुछ घंटे ही गुजरे थे कि मेरे दिमाग में अजीब सी आंधियां चलने लगी। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में अकेले कुछ भी तो हो सकता था। मैं कैसे अपनी बीवी को वहां तनतनहा छोड़ आया। मुझे रह रहकर इसकी याद सताने लगी और फिर अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। भला कौन औरत थी जो पोते की खातिर अपनी बीवी को इतना रुला रही थी, जितनी भाग दौड़ हम ये पीर बाबा और डॉक्टर हकीमों के लिए कर रहे थे। इतनी ही तवक्कुआत अगर हम अपने रब की जात के साथ लगा देते तो यकीनन अब तक वो हमारी गोद में औलाद दे भी चुका होता। बेशक वो आजमाता है और ये इसकी आजमाइश ही थी जिस पर हम पूरा उतर ना सके थे। मेरा जमीन मुझे झंझोड़ रहा था। मेरे वजूद में एकदम खून ने जोश मारा तो पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने इसी पल अपना मोटरसाइकिल निकाला और घर से जाने लगा। मोटरसाइकिल की आवाज मेरी माँ ने सुन ली तो फौरन कमरे से बाहर आई।
कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम पूरा भी नहीं हुआ। मगर मैंने माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान में पहुंचा तो हर सू अंधेरा था। मैं बुलंद आवाज में अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम ही बढ़ाए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे की कब्र के नजदीक मेरी बीवी बेहोश पड़ी मिली। इसके हाथ में वो पुतला था और वो बेहोश थी। इसे यूं बेहोशी की हालत में देखा तो उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ के मारे इसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे तो डर लगने लगा। अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि ये शदीद खौफ की वजह से बेहोश हुई थी। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सुबह तक मेरी बीवी ठीक हो चुकी थी। मैंने इससे माफी मांगी और बोला कि मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैं भी माँ के साथ मिलकर तुम पर ज्यादतियां करता रहा। तुमने तो कभी पलट कर जवाब तक ना दिया, मगर हम तुम पर जुल्म करते रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ कर दिया, और मैं मजीद शर्मिंदा होकर रह गया कि इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कैसे इतने सालों से बुरा रवैया रख रहा था। अपनी अम्मी की बातों में आ रहा था। हालांकि यहीं पर अगर मेरी अम्मी के ही मिजाज की कोई लड़की आ जाती तो घर का शिराजा बिखर कर रह जाता। बीवी को घर लेकर आया तो मेरी माँ गुस्से से चिल्लाने लगी। मेरी बीवी पर हाथ उठाने के लिए आई तो मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मेरी बीवी को आप हाथ तक नहीं लगाएंगी और ना ही अब मजीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं। आपको तो शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली जो आपकी हर जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहती है। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए। अगर नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना मैं और सकीना ऐसे ही खुश हैं। मेरी माँ मेरे मुंह से ये सब सुनकर तो जैसे बुत बन चुकी थी। कितने ही रोज मुझसे बात ना की। मुझे एक बार फिर मेरी बीवी के बारे में भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूरन खुद ही इन्हें ठीक होना पड़ा। इनका रवैया धीरे धीरे सकीना के साथ ठीक होता चला गया, क्योंकि अब मैं सकीना का शोहर इसके साथ इसकी ढारस बनकर खड़ा था। और जब शोहर बीवी के साथ हो तो किसकी जरूरत होती है जो इसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। चंद माह बाद मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वो हामला थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरी बीवी ने इसके बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर चुके